अमन की बात से प्राची बेफिक्र थी। अमन फाइनली मान गया इस बात से। प्राची अब बहुत खुश थी कि अमन के रहते अब वो अपने सारे सपने पूरे कर पाएगी। उसे अमन पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी अमन उसका साथ देगा तो वो बहुत कुछ कर लेगी। क्या सोच रही हो प्राची? अमन ने प्राची से कहा। नहीं कुछ नहीं, प्राची ने कहा। सर ऑर्डर प्लीज। वेटर ने अमन की टेबल पर आते ही कहा। यस श्योर। ये कहकर अमन ने मेन्यू कार्ड प्राची के हाथों में सौंपते हुए कहा, तुम करो ना। मैं क्या करूं? प्राची ने जवाब दिया। करो ना, मैंने कहा ना। प्लीज कर दो ना ऑर्डर। अमन ने जिद की तो प्राची ने ऑर्डर किया और फिर अमन की ओर देखकर बोली, एक बात और कहूं अगर तुम्हें बुरा ना लगे। हाँ, तुम अभी ये ट्रिप कैंसिल कर दो। मैं अभी घूमने जाना नहीं चाहती। हम फिर कभी कहीं और चल लेंगे। क्यों, क्या प्रॉब्लम है बताओ तो। अभी कैंसिल कर दो ना प्लीज। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं कैंसिल कर दूंगा। आप खुश? उधर दूसरी ओर राघव ने निखिल को फोन किया और बोला, निखिल मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। क्या हो गया? तुम इतने टेंशन में क्यों हो? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। मैं आयशा की बात मानने को विवश हो गया हूँ। मैंने हाँ कर दिया है उसका काम करने के लिए। पागल तो नहीं हो गए हो? तुम क्या करने जा रहे हो? कैसे तुम ये सब कर सकते हो? तुम भूल गए हमने इन दोनों को एक किया था। मैं जानता हूँ पर मैं मजबूर हूँ। मुझे दिव्यांशी को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। देखो राघव, कुछ ऐसा प्लान बनाओ कि हम दिव्यांशी को भी बचा लें और अमन और प्राची के बीच भी दूरियां ना आ पाए। तुम्हें लगता है ऐसा कोई ऑप्शन होगा? राघव परेशान होते हुए बोला। ऑप्शन होंगे, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। बस हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। अभी तुम एक काम करो, आयशा से कह दो कि तुम उसके साथ काम कर रहे हो और उसकी पल पल की खबर मुझे देते जाओ। इसके बाद मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करना। ठीक है, पर इतना याद रखना, इन सब के बीच मेरी दिव्यांशी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना राघव, या नहीं? मुझे तुम पर भरोसा है। बस तभी तो मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ, वरना मैं तुमसे मदद क्यों मांगता। अभी फोन रखता हूँ, शायद आयशा मेरे कमरे में आ रही है। ये कहकर राघव ने फोन काटा और पीछे मुड़ा तो सच में आयशा ने उसके कमरे का गेट खोला ही था। आयशा को देखते ही राघव बोला, हाँ मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझाने आई हूँ। बताओ क्या करना है मुझे। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने ऑलरेडी उन दोनों के बीच दरार पैदा करने की चाल कामयाब कर ली है, जो हर पल अमन के साथ रहती है। अमन की पल पल की खबर मुझे देती है। मतलब? राघव चौंक कर बोला, मेरी एक फ्रेंड है लवली, जिसे मैंने वहाँ छोड़ा हुआ है, जो मेरे कहने पर वहाँ का सारा काम कर रही है। तुम ये बात किसी और को पता मत लगने देना, वरना तुम्हारा क्या होगा, सॉरी मतलब तुम्हारी दिव्यांशी का क्या होगा, तुम भी जानते हो। तुमने जैसा कहा है मैं वैसा वैसा करूंगा। तुम बस कैसे भी करके मेरी दिव्यांशी को बचा लो। कहा ना, तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगी। क्या करना है मुझे बताओ। सबसे पहले तुम प्राची से एक अनजान नंबर पे बात करना शुरू करो और उससे ऐसे रिएक्ट करो जैसे तुम उसे पसंद करते हो। ये बात अब अमन तक पहुंचेगी तो अमन वैसे भी प्राची पर से अपना भरोसा हटा देगा। बस तभी मैं इस बात का फायदा उठाकर उसे अपना बना लूंगी। तुम अभी इतना करो, मैं तुम्हें सिम और मोबाइल खुद ला कर दूंगी। बात का काम बाद में बताऊंगी। ये कहकर आयशा वहां से चली गई तो राघव खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, कितनी चालाक लड़की है ना आयशा, ये कभी नहीं सुधर सकती। और अमित ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, और अभी भी अमित उसके लिए क्या क्या कर रहा है, पर ये अभी भी अमन के पीछे पड़ी है। क्या करूं? मम्मी से कहूं क्या? पर वो उनकी बात नहीं सुनेगी। जब मेरी नहीं सुनती है तो उनकी क्या सुनेगी? राघव खुद में बड़बड़ाकर परेशान होने लगा। राघव की परेशानी भी तो जाहिर थी। वो जो करने जा रहा था वो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। वो बस दिव्यांशी को बचाने के लिए ये सब कर रहा था। इधर अमन और प्राची साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। दोनों के लिए आज का दिन काफी स्पेशल था। वो पूरा मजा उठाना चाहते थे आज के दिन का। अमन प्राची से प्यार भी तो इतना करता था। अमन और प्राची को लौटने में काफी देर हो चुकी थी। इस बात पर अमन की मम्मी काफी गुस्सा थी। वो तो पहले से ही भड़की हुई थी प्राची से, पर जब अमन और प्राची आने में लेट हो गए तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। रात के करीब 10 बजने को आ गए थे, लेकिन वो दोनों अभी तक नहीं आए थे। ये बात उन्हें काफी परेशान कर रही थी। वो बार बार घड़ी में देखकर हॉल के चक्कर लगा रही थी और दोनों के लौटने का इंतजार कर रही थी। अमन और प्राची डिनर के बाद घर लौट कर आए। अमन को देखकर उसकी मम्मी ने उसे गुस्से में घूरा और फिर वहाँ से चली गई। अमन समझ गया था कि उसकी मम्मी उससे किस बात पर नाराज है और वो उन्हें मनाना भी चाहता था। प्राची तुम कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूँ, अमन ने प्राची से कहा तो प्राची अपने कमरे में चली गई
और अमन अपनी मम्मी को मनाने के लिए उनके कमरे में। मम्मी क्या हुआ, आप यूं हॉल में ऐसे क्यों चली गई? अमन ने कमरे में आते ही कहा। मुझे तुमसे क्या लेना देना, तू जा घूम अपनी बीवी के साथ। अमन की मम्मी ने रुआसी होकर कहा। अरे मम्मी, आप भी गुस्सा हो गई उस टाइम पर, आप ऐसे बात कर रही थी तो मैंने कह दिया, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? अच्छा बाबा, मुझसे गलती हुई है तो मैं माफी मांग लेता हूँ, पर आप नाराज मत हो। मैं नाराज ना हूँ? हाँ, मुझे तुमसे क्या लेना देना। सच है, दुनिया वालों ने सच ही कहा है, बेटों से चाहे जितना प्यार कर लो, लेकिन बेटे तो बीवी के गुलाम ही होते हैं। तुम भी जा अपनी बीवी के पास, क्यों मेरे पास टाइम बर्बाद कर रहा है? जाना अपनी बीवी के पास। अमन की मम्मी ने उससे मुंह फेरते हुए कहा। मम्मी, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, माफ कर दो ना। ओके बताओ, क्या लोगी? क्या दिलाऊं आपको जिससे आप मान जाओ? साड़ी, मोबाइल, ज्वेलरी, जो भी चाहिए बोल दो, मैं दिला दूंगा। तू मुझे लालच दे रहा है। यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पैदा किया था। तेरे पापा के जाने के बाद तुझे अपने हाथों से कैसे पाला है मैं ही जानती हूँ, पर तू ये नहीं समझेगा। तेरे लिए तो तेरी माँ का प्यार कुछ है ही नहीं, तेरी बीवी ही सब कुछ है। कैसी बातें कर रही हूँ मम्मी? अच्छा ठीक है, सॉरी, आइंदा ध्यान रखूंगा। अब तो खुश हो जाओ। अमन ने खुश होकर कहा तो उसकी मम्मी मुस्कुरा दी और प्यार से अमन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा ऊंची आवाज में मत बोला कर, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सबके सामने मुझे बेइज्जत मत किया कर, तेरी माँ हूँ मैं। मम्मी, मैंने कहा ना, अब से पक्का ध्यान रखूंगा, अमन ने जवाब दिया। अब आगे क्या होगा, ये बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी। कहीं जाइएगा नहीं,